अभी क्या करना है, खाली क्वेश्चन जो डाउट है वो बताना है, यही ना? बोलो। 47 और 53 और 57 और कुछ है? यही तीनों बताए, हो जाएगा। तो पहले 47 देखो। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? सेम सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 47 देखो, जो मानना आसान है ना वहां पे बस पहुंच जाओ कि क्या मानना आसान है, ठीक है, और उसके बाद कर लो। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब अभी की बात कर रहा है ना? तो फादर और सन को बेटा बोलते, फादर और सन, ठीक है, 3 गुनी है ना? तो ये कितना मानेंगे इसको? और ये कितने हो जाएंगे? हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे बस बढ़ जाओ। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। 15 साल बाद ये 3x है और ये x है। ध्यान से सुनो बच्चा, 15 साल बाद ये कितने साल का होगा? और ये कितने साल का होगा? ये दुगना होगा, ठीक है, दुगना होगा। तो कौन दुगना होगा? नहीं, दुगना तो पिताजी होंगे ना, तो इनमें ज्यादा है और उसमें कम है। तो तराजू में क्या करते हैं, जिधर कम हो उधर बढ़ा देते हैं। दुगना है ये तो इसको दुगना कर देते हैं, अब दोनों बराबर हो जाएगा, तराजू बराबर हो गया। अब 3x प्लस 15, 2x प्लस 30, ये हाँ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x हो जाएगा x, और ये 30 में से 15 गया 15। अब क्या पूछ रहा है? पुत्र 15 हो जाएगा, खत्म। इसीलिए बेटा कितना हो जाएगा? बेटा तो x ही था तो 15 हो जाएगा, ठीक है। हमको लगता है ना कि आप लोग को यहीं पे डाउट हो रहा है ना? सच बताओ, किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, यही डाउट हो रहा है ना विश्वजीत बच्चा? क्योंकि इस मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसका मान रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाउट हो रहा है। तो एक तो डाउट ऐसे ही क्लियर कर दे रहे हैं कि मतलब कभी डाउट ही नहीं होगा। लेकिन उससे है कि जैसे नहीं होता है, कैसे बताएं, टेम्पररी सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा बेटे में ही गुणा होगा, हमेशा, हो गया। या बेटी में, पिता पुत्री का सवाल है तो पुत्री में, बाप बेटे का सवाल है तो हमेशा बेटी बेटे में। बात समझ में आ रहा है? गुणा तो हमेशा बेटे में ही होगा क्योंकि हमेशा तो उम्र उसी की कम होगी। अब सवाल देखो, अब ये तो हुआ कि एक आसान तरीका, जैसे इसको क्या कह सकते हैं आम भाषा में, टेम्पररी सोल्यूशन की। किसी को बुखार हुआ है, उसको, मेरे पास घटिया सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल क्यों नहीं होता है, पैरासीटामोल दे दिया, तुरंत ठीक हो गया, फिर अगले दिन बुखार। हाँ, अच्छा एग्जांपल, वेरी गुड, आ गया ना मेरे दिमाग में। जैसे किसी को भूख लगा है, भूख लगा है तो खूब बेचारा भूख से मर रहा है, उसको मछली खिला दो, उसका पेट भर जाएगा? नहीं, चावल मछली मतलब मछली खिला दो, ठीक है, पेट तो भर जाएगा उसका, शांत हो जाएगा, फिर अगले दिन भूखा तो होगा वो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको मछली पिटा जाएगा लड़का। नहीं, उसको मछली पकड़ना ही सिखा दो। नहीं समझ में आया? मछली दोगे तो उसका एक दिन पेट भरेगा, मछली पकड़ना सिखा दोगे तो हमेशा मछली पकड़ेगा और खुद से खाएगा, है ना, भूख अपना हमेशा शांत रखेगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता दें कि हमेशा बेटे में ही गुणा करना है, हमेशा पुत्री में ही गुणा करना है, हो जाएगा सर सॉल्व। लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर से उधर हुआ तो हो जाओगे सर नहीं समझ में आ रहा किससे गुणा करना था। तो पहले तो हमेशा दिमाग में तराजू लाओ, जब भी इक्वेशन बनाना है तो तराजू जो हम लोग मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं, है ना, कि एक तरफ बाट होता है, एक तरफ सामान होता है, और बीच में एक सुई होती है, एक लंबी सी, वो इधर इधर होते रहती है। तो जिधर वजन ज्यादा होता है उधर वो झुक जाती है, जिधर कम होता है उसकी तरफ नहीं झुकती।
तो बराबर करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो जिधर वजन ज्यादा है उधर कम कर दो, या दूसरे तरफ वजन बढ़ा दो। सिंपल एग्जांपल हमेशा देते हैं कि एक तरफ 5 किलो चावल रखा है, इधर 10 किलो का बाट रखा है, तो क्या कर सकते हैं? या तो इधर 5 किलो चावल डाल दो या इधर से 5 किलो निकाल दो। तो दोनों में से एक बात पकड़ लो। हम दोनों इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है, एक ही बात पकड़ लो, डालने वाला, ऐड करने वाला, किधर बढ़ा देना है, हमेशा यही याद रखो। और जब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरी तरह आके समझाने लगोगे, है ना? क्या दिमाग में रखना है? किधर बढ़ाना है। देखो बच्चा विश्वजीत, हमेशा इक्वेशन बनाते वक्त क्या दिमाग में रखोगे? किधर बढ़ा देना है। तो बढ़ाओगे किधर? मान लो कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, है ना, या फिर रस्सा कस्सी का गेम खेल रहे हैं, ये है ना, तो इधर मान लो कौन, तुम लोगों में कौन मजबूत नहीं है? सुशांत, हाँ सुशांत थोड़ा मजबूत है। तो इधर सुशांत खींच रहा है, इधर सुशील खींच रहा है ना, तो सुशील थोड़ा दूल्हा पतला है, सुशांत खींच लिया। अब हम सुशील के तरफ ही हम भी, मतलब सुशांत के तरफ भी हम भी आके खड़े हो जाएं, बात समझ में आ रहा है? तो सुशील तो मुंह के बल गिर जाएगा। बराबर करने के लिए, ताकत बराबर करने के लिए हमको सुशील की तरफ आना पड़ेगा, या आप में से किसी को सुशील की तरफ आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? जिधर कमी होती है उधर ऐड करते हैं। ये क्या बोला कि बेटा है x, बाप है 3x। वो तो ऐसे भी लग रहा है इसके पास 1 x है, इसके पास 3 x है, ये तो ऐसे भी ज्यादा है। अब 15 साल बाद बाप तो हमेशा उम्र में ज्यादा रहेगा ना, ये बात हमेशा याद रखो। मान लो कि आपके पिताजी 30 साल के हैं, मान लो, और आप हैं मान लो 6 साल के या फिर 12 साल के, 12 साल के मान लो। 10 साल बाद भी तो पिताजी आपसे बड़े ही रहेंगे ना। एक बार जो पहले जन्म ले लिया वो तो बड़ा ही रहेगा। तो 10 साल बाद पिता 40 हो गए, आप कितने हो जाएंगे? अगर 12 हैं तो 10, 22 हो जाएंगे। आप 25 साल के भी हैं, है ना, आपका बड़ा भाई मान लीजिए 32 साल का है, तो 10 साल बाद वो 42 हो जाएगा, आप कितने हो जाएंगे? 35, है ना। हमेशा जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा। तो ये अभी x साल का है बेटा और पिताजी 3x साल के हैं, तो हमेशा तो ये बड़े ही रहेंगे। बात नहीं समझ में आ रहा है? अब 15 साल बाद की बात की जा रही है, तो कोई भी x उम्र है, 15 साल बाद इतना हो जाएगा, 3x उम्र है, 15 साल 15 जुड़ जाएगा। अब गुणा किसमें करें? बात कह रहे हैं ना कि 15 साल दुगना होगा। क्या कह रहा है? कि पुत्र की आयु इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी। इस व्यक्ति माने पिताजी की आयु दुगनी होगी। इधर देखो, बस यही समझ लो। इसको हम फिर से मिटाते हैं। मान लो यही हमारे पास था ना, ये है, ठीक है, ये बेटा है और ये बाप है। तो ये कह रहा है 15 साल बाद दुगना होगा, तो कौन ज्यादा होगा? दुगना कौन हो सकता है? यही सोचो, बस यहीं पे सोचो। मान लो हम बोले कि मेरा वजन जो है सुशील से दुगना है, तो हम ज्यादा हुए कि वो ज्यादा हुआ? हम ज्यादा हुए। अब ये आपको ऐसे समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप मुझे लाइव देख रहे हो, आप मुझे लाइव देख रहे हो कि सर मोटे हैं, वो सूखा हुआ है ना, तो सर का वजन ज्यादा होगा। अब हम नाम दो अलग अलग बोले जो आप लोग कभी उस नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। कुछ भी मान लो, रोहन नाम का एक लड़का है और एक मोहन नाम का लड़का है, एक दूसरे सेम जैसा नाम हो गया। अब बताओ, रोहन का वजन मोहन से 3 गुना है, तो कौन ज्यादा लग रहा है आपको? रोहन 3 गुना है ना। तो रोहन 3 गुना कौन हो सकता है? जिसके पास ज्यादा हो। ये बाप कह रहा है कि ये दुगना है, माने यही ना ज्यादा है। अब ज्यादा है तो अब तराजू में दिमाग लगा, ज्यादा हो यानी इधर पलड़ा झुका हुआ है, ये ज्यादा है माने झुका हुआ है। बराबर कैसे करोगे? हमेशा बोला है कि ऐड वाला ध्यान दो। तो इधर ये दुगना है तो इसको दुगना कर दो। बात समझ में आया? इसमें 2 से गुणा कर दो, बस काम खत्म। अगर बोलता है ये 5 गुना है तो 5 से गुणा कर दो। बात समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करो, आंसर लो। अब हमारा सवाल है 47 हो गया, 53। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 6 वर्ष पहले सुशील स्नेहल की उम्र का 3 गुना था। हाँ देखो, तो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे सुशांत, कि थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करेगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट किया तो। चंदन कर ली हो गई ये सवाल? नहीं हो पाया? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा भी? 6 वर्ष पहले सुशील स्नेहल की उम्र से 3 गुना था। 6 वर्ष बाद सुशील स्नेहल की उम्र का 5/3 हो जाएगा।
स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? सुशील से डायरेक्ट पूछ लो उसको है। अच्छा, उसी का डाउट है ना? सुशील को सवाल में है ना, तो उसी से पूछ लेते हैं, आंसर डायरेक्ट बता देगा कितना। अच्छा ना, अच्छा हाँ, सुशील पूछता तो बताता। देखो बच्चा, हमेशा मानना क्या है? मानना जो आसान है, क्या कह रहा है? 6 वर्ष पूरे सुशील स्नेहल की उम्र का 3 गुना था ना, तो 6 वर्ष पहले वाला ही सिचुएशन मानो। सुशील लिख लो अलग से और ये स्नेहल लिख लो। कौन 3 गुना था? तो किसको मानोगे? स्नेहल को मानना अच्छा रहेगा, है 3x। अब देखो ये कब की बात है? ये 6 साल पहले की बात है, ठीक है? ये 6 साल पहले की बात है। अभी कितनी उम्र हो जाएगी विश्वजीत बताएगा? अभी सुशील 6 साल पहले 3x का था, अभी कितने साल का हो जाएगा? गड़बड़ कर दिया ना, अभी भी नहीं समझा है तुम। 9 कहां से होगा? तुम बताओ तो विश्वजीत। 3x प्लस 6 वर्ष पहले सुशील 3x साल का था, तो अभी कितने का होगा? अभी फिलहाल कितने साल का होगा? 6 होगा ना, तो 9 क्यों कह रहे थे? 3x प्लस 6 होगा विश्वजीत। तो तुम हमेशा क्यों भूल जा रहे हो? ये इसमें कहां से जुटेगा? ये अलग प्रजाति का हो गया है। आज हमको रिलीजियस नहीं बोलना चाहिए, ये मतलब दूसरा धर्म का हो गया, ये दूसरा धर्म का हो गया। कहां से जोड़ रहे? हाँ, ये 6 ऐड नहीं हो सकता इसमें। ये इसका 3 गुना है, तो वो समझ में आ रहा है, 10 नहीं 30 हो जा रहा है। अब 3x है ना, तो 3x मतलब हम तुम लोग याद है जब समझाए थे, पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, तो एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, दोनों मिल जाता है तो टर्म, एक से ज्यादा टर्म मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बताओ, याद है तो? पॉलिनोमियल या बहुपद। देखो हिंदी में बता रहे हैं, चर इसको कहते हैं अचर, इसको कहते हैं पद, इसको कहते हैं बहुपद, और इसी में इक्वल में कुछ आ जाए तो उसको कहते हैं समीकरण। कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, बहुत सारा। देखो एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, दोनों एक साथ आ गया तो उसको टर्म कहते हैं। एक से ज्यादा टर्म हो गया, बीच में कोई साइन आ गया चाहे नहीं आया तो उसको पॉलिनोमियल, इक्वल में कुछ आ गया तो इक्वेशन कहते हैं। तो ये नहीं जुट सकता है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये आपस में नहीं जुट सकता है ना। अब सिचुएशन पे आते हैं। अभी आपसे पूछेंगे बाबू किस में गुणा करना है, बताना। 6 वर्ष बाद सुशील स्नेहल की उम्र का 5/3 गुना हो जाएगा। अब बताओ, सिंपल। 8 साल के, ध्यान से सुनो एक बार में विश्वजीत सही बताना। 8 साल, तुम्हारी उम्र 3 साल पहले 8 साल की थी, 3 साल पहले तुम 8 साल के थे, 6 साल बाद कितने के हो जाओगे? 8 साल के थे, 6 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? बताओ बच्चा। 17। 3 साल पहले 8 साल के थे, तो अभी कितने साल के हो जाओगे? 11। 3 जोड़ दो, और अभी जब 11 साल के हो तो 6 साल बाद कितने हो जाओगे? 17। या फिर 8 से डायरेक्ट पहुंचना है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट, हाँ 6 3 9 हो जाएगा। पहले तो 3 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट 8 में 6, 8 में 9 जोड़ दो। समझ में आया? सुशांत पूछे, 2 साल पहले 8 साल के थे, 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 13। समझ में आया सबको? तुम दोनों को पूछने की जरूरत नहीं है, पूछे बताओ। 3 साल पहले 4 साल के थे, 4 साल बाद कितने के हो जाओगे? ठीक है। अभी देखो, ये 6 साल पहले 3x साल का था, एक सिचुएशन बताई जा रही है 6 साल बाद की। तो ये जो भी सुशील है, ये 3x साल का है, 6 साल पहले 3x साल का था। तो अभी पहुंचने के लिए क्या होगा? अभी उसकी उम्र कितनी है वो पता करने के लिए 6 से जुड़ा कर देंगे, 6 से जोड़ देंगे इसमें, और ठीक 6 साल बाद कितना होगा उसमें 6 और जोड़ देंगे। या आप ज्यादा समझदार हैं, जो कि आप हैं, तो सिंपल कर सकते हैं कि 6 साल पहले अगर वो 3x साल का था, तो 6 साल बाद कितना होगा, इसमें 12 जोड़ देंगे। बात समझ में आया?
अभी स्नेहल x साल का है, नहीं सॉरी 6 साल पहले x साल का था, तो 6 साल बाद कितने का होगा? +12। यहां तक दिक्कत है ना विश्वजीत तुमको? सच बताओ, ये ऐड करने में दिक्कत नहीं ना है? बस यही मेन सवाल है। अब बस इक्वेशन सॉल्व हो गया। हाँ अब देखो ये, अब कह रहा है 5 सुशील स्नेहल का 5/3 गुना हो जाता है। 5/3 गुना हो जाता है, इसके पहले दुगुना या 3 गुना हो जाता था। सिंपल बताओ कौन गुना हो जा रहा है? नहीं बच्चा मेरा, यही गड़बड़ है। कौन कितना गुना हो जा रहा है? जो गुना हो जा रहा है वो ज्यादा हो गया, सिंपल है ना। अब इस ये हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 1/2 से गुना करने पे तो कम हो जाएगा ना, है ना। लेकिन खैर छोड़ो, जो गुना हो जाता है उसमें गुना नहीं करना है, बस इतना ही समझो। क्या 5/3 गुना हो जा रहा है ना? सुशील 5/3 गुना हो जा रहा है 6 साल बाद, तो ये गुना हो जा रहा है माने ये ज्यादा हो जा रहा है। तो 5/3 में ये ज्यादा हो रहा है, तो फिर गुणा किससे करेंगे? उसमें गुणा कर देंगे। जिसको बोल रहा है कि वो गुना हो जा रहा है उसके ऑपोजिट वाले में गुणा करना है। सुशील 5/3 गुना हो जा रहा है, तो स्नेहल में 5/3 से गुणा कर दो, काम हो गया। नहीं समझ में आया? हो गया तराजू बराबर। x साल का था, वो 3x साल का था 6 साल पहले, 6 साल बाद की उम्र 12 जोड़। ये इक्वेशन बन गया था तुम लोग से? सुशांत नहीं बना था ना? अभी समझ गया हो ना? अभी देखो इसमें तो गुना नहीं करना है। विश्वजीत कुछ भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो जिंदगी भर डाउट रह जाएगा, एग्जाम में भी डाउट ही रह जाएगा। जो गुना कह रहा है ना, ये गुना कह रहा है तो इसमें गुना कर दिए, ठीक है। अगर इसको गुना कह रहा होता तो इसमें गुना कर देते। अब सॉल्व करो, 3x + 12। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाद गुणा है, अब ब्रैकेट ही लगा के हमेशा गुणा करना है। तो इसका गुणा करने का हक इस पर भी है, इसका गुणा करने का हक इस पर भी है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले 5/3 देखो इधर, 5/3 में x से गुणा करना है, ना करना है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 5 और x, इसको 15 तो नहीं कर सकते विश्वजीत, दोनों अलग अलग है, तो सिंपल 5x लिखना पड़ेगा, और नीचे 3 एकम 3। बात समझ में आया? 5/3 का x से गुणा हुआ तो 5x/3 प्लस, इसको ध्यान से देखना है, 12 में 5/3 से गुणा करना है। 12 था ना, अब ये प्लस लिख दिए, 12 था, अब इसमें 5/3 से गुणा, 3 चौके 12, 3 4 12 हो गया। नीचे क्या बचा? 1 बचा, तो 1 नहीं लिखेंगे। ऊपर क्या बचा? 4 5 20, तो यहाँ 20 लिख दे डायरेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं हम, बस समझा दे रहे हैं, वो भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है। अभी देखो 3x - 5x/3, दोनों तरीका समझ लो, उसमें क्या है। ये प्लस 5x/3 इधर आ जाएगा, ये 20 है ना, +12 उधर आएगा तो -12। अभी देखो ये कितना हो जाएगा? 9x में से 5x गया, 4x/3, ये कितना हो जाएगा? 8। x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 3/4, 2 जा 2 3 जा 6, ठीक है। अब 6 हो गया। अब किसका पूछ रहा है? स्नेहल। स्नेहल कहाँ गए? तो स्नेहल तो 6 साल के हो गया, कब? हाँ, स्नेहल x है, तो स्नेहल बराबर x, ये 6 साल, लेकिन कब? 6 साल पहले। तो अभी की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 + 6 12, ठीक है। ये लिख लो, नहीं तो विश्वजीत जैसे कह रहा था वैसे भी गुणा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई कोई हम इसमें ऐसा कभी सिचुएशन आएगा ना जिसमें आपको गुणा करना ही पड़ेगा। जैसे अब छोड़ो, डीप हो जाएगा। यहाँ मान लो जैसे कुछ भी है, y+ इतना है, y+ इतना है ना, तब आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से गुणा करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा हम सिखा दिए ये वाला प्रोसेस भी। फिलहाल ये अकेला टर्म है तो कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन तो बन गया सुशांत, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका कैसे कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं? 3 इधर क्या है देखो, तो एक तरह से देखा जाए 3 इधर यहाँ पे है ना, 5 उसके साथ है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + 12 × 5/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x
प्लस 3x प्लस 12। अब 3 से उधर करोगे 9x बार 3 36, और ये हो जाएगा 5x 60। ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4x, और ये कितना हो जाएगा 36 है ना बच्चा, 24 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 24/4 यानी कि 6। ऐसे भी हो जाएगा, जैसे सही लगे। हाँ जल्दी से देखो, 50 बता दें हम, 57। टाइम देखो तो बाबू कितना हुआ गाड़ी में, टाइम 45 हुआ है ना, 10 मिनट अभी हम रुक सकते हैं। शालिनी एवं उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो हम बोले ना, जो कैसे भी कुछ भी मान के करो आसानी से सॉल्व होना ही होना है। अब सवाल यह है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे मानना आसान हो जाए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप शालिनी और उसकी बेटी x और y भी मान सकते हैं, एक x और दूसरा क्या हो जाएगा 40 माइनस x भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो हम बता रहे हैं अभी। अब कहोगे सर हमेशा पहली ही लाइन में मान लेते हैं, अभी दूसरी लाइन में क्यों जा रहे हैं? देखो यहाँ पे, हाँ देखो बच्चा लोग, शालिनी एवं उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि 5 वर्ष बाद अपनी पुत्री का 3 गुना हो जाएगी, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी ना, वही मान लो। चंदन तुम कर लियो सवाल, वही मान लो, तब 5 साल बाद वाला ही सिचुएशन मान लो। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले वाला मानते थे ना, 3 गुना करना आसान था। मान लो शालिनी की उम्र क्या, शालिनी और उसकी बेटी ऐसे ही था ना, नहीं वही वाला गलती ना हो जाए जो हम लोग पिछली बार किए थे, याद आ रहा है? कहाँ गया? शालिनी एवं उसकी बेटी यानी माँ कौन है? शालिनी। शालिनी की उम्र और ये बेटी जी है, ठीक है? तो बेटी का मान लो x और ये 3x। कहोगे कहाँ 3 गुना है सर, 5 साल बाद की बात की जा रही है। तो मान लो ये सिचुएशन कब की है, 5 ईयर आफ्टर की सिचुएशन है। बात समझ में आया? 5 साल बाद वाला ही उम्र मान लो, दिया कि 5 साल बाद शालिनी अपनी बेटी की 3 गुनी है। अब मान लीजिए बेटी x है तो ये 3x रही होगी, हो जाएगी फ्यूचर में, मान लो भाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ, हमेशा पीछे से आगे जा रहे थे, इस बार रिवर्स हो जाओ, माइनस हो जाओ इस बार। नहीं समझ में आया? हाँ वर्तमान में आ जाओ, 3x और ये x क्या कह रहा है? अभी सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या है सुशील बताओ तो, शालिनी और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 40 है। ये उम्र कब की है विश्वजीत? तो अभी ये कितने साल की होगी? पूरा बोलो, पूरा टर्म बोलो यहाँ पे। हाँ 3x माइनस 5। सुशांत ये x कब का है, ये कब का है उम्र, किसका? हाँ तो अभी ये कितनी उम्र होगी? विश्वजीत सुशील अब तुम बताओ बच्चा, क्या कह रहा है कि दोनों की उम्रों का योग कितना है? तो ये दोनों जोड़ देंगे, बेटी माँ और बेटी दोनों की उम्र जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 40। चंदन बता बच्चा, अब आगे का कैलकुलेशन बोलो। नहीं बच्चा, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ये माइनस और -5 ये कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 10, साइन माइनस कहीं रहेगा, ठीक है, बराबर 40। 4x ये 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, x बराबर 50/4, कितना हो जा रहा है? 12.5। अच्छा देखते हैं पूछ क्या रहा है। पुत्री की वर्तमान आयु, फिर भी बच्चा तो फिर भी डेसिमल में ही तो आंसर आएगा। अच्छा अच्छा हम पहला आंसर मिला रहे हैं हम कह रहे हैं आंसर 7.5 क्यों नहीं दिया है, तो इजी सवाल है, तुम लोग पहले ही आंसर देख के बैठा हुआ है तो इसीलिए बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? बेटी की उम्र कितनी है? x, इधर लिखते हैं, दिखता नहीं है वहां पे, बेटी इज इक्वल टू x यानी कि 12.5 उम्र हो गई कब? 5 साल बाद की।
तो अभी उम्र कितनी हो जाएगी, 12.5 में से 5 घटा देंगे तो 7.5, ठीक है। सर मैंने ऐसे की कि वो 40 से मिक्स है और 5 साल के बाद तो उसका 50 हो गया, 5 साल ज्यादा थे तो 5 तो लगभग ऐसे ही कुछ काम किए हो, सेम थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आप लोग समझ गए। आप कौन सा बता दें, अगला अगला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10 बता दें। एक्सरसाइज 11 का पहला जो चैलेंज दिए थे कौन पूरा किया, इक्वेशन दिखाओ कॉपी में। वो ठीक है बाबू, आंसर ठीक है, कॉपी में देखो, आप किसी चीज को व्याख्या नहीं कर सकते, आप उस चीज को अच्छे से समझते नहीं है, इसका मतलब यही है। नहीं ठीक है बेटा, आंसर आ गया है। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि आधा अधूरा समझना, समझ गए हो तुम अच्छे से, ये सवाल समझ गए हो, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा सा भी मुश्किल करेगा तो नहीं बना पाओगे सवाल, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 10 का पहला सवाल जो है 62 पढ़ो, हो गया है, एक बता दे क्या, चलो एक बताते हैं, अच्छा सवाल है, तीनों में से हम चाहते हैं ना कि एक्सरसाइज 11 तुम लोग खुद से ही सीखो, क्यों, क्योंकि लगेगा कि तुम कुछ सीखे हो। एकदम आसान सवाल है, 5 सेकंड का, लेकिन सीखना पड़ेगा। पुष्पा की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है, ठीक है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। पुत्र की आयु क्या है, पुष्पा की आयु 6 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है, ठीक है। पुत्र से तो कोई कनेक्शन नहीं है, खाली उसका उम्र अगर निकाल दे तो काम चल जाएगा। क्या मानना चाहिए इसमें, कुछ दिमाग में आ रहा है, पहले ध्यान से सवाल को पढ़ो, हो गया। देखो बच्चे, अब बुक देखना छोड़ो और मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना, नहीं तो जमाई लोगे समझ में नहीं आएगा। पुष्पा की शादी 6 साल पहले हुई, एक हमारे पास हिंट मिल गया, क्या है, शादी कब हुई है, 6 साल पहले, माने अगर उसकी अभी उम्र 10 साल की है, 10 साल नहीं हटा दो, बाल विवाह हो जाएगा, 30 साल की है उम्र, तो शादी कब किस उम्र में हुई होगी, 24 में हुई होगी, ये हमारे पास पहला हिंट है। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी है, कौन कितना गुना है, नहीं, कौन कितना गुना है, कौन 5/4 गुना है, ये बताओ, इसका जवाब दो, इक्वेशन बन जाएगा। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु के 5/4 गुनी है, कौन 5/4 गुनी है, पुष्पा की क्या, कौन सी एज, शादी के समय की कि अभी वाली, नहीं समझे हो ना, यही तो, देखो देखो, मान लो कि पुष्पा जो है, पुष्पा मेरी बुआ का नाम है, हमेशा डांटती रहती है, पुष्पा की एज प्रेजेंट एक्स मान लो, ठीक है, प्रेजेंट एज, ये है पुष्पा की एज, शादी कब हुई थी भाई, तो शादी के समय की उम्र कितनी होगी, कोई दिक्कत है, तुम कॉपी देखो, बच्चा नहीं समझेगा, अभी वो x साल का है, x साल की है, और शादी कह रहा है 6 साल पहले हुई थी, वही 30 साल और 6 साल, तो शादी के समय की उम्र क्या होगी, कह रहा है ये प्रेजेंट एज और ये शादी वाली एज, ये ना है। अब कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी है, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी है, कौन 5/4 गुनी है ना, यही बस समझना है। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु ये है, वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी है, कौन सी उम्र 5/4 गुनी है, हाँ प्रेजेंट, ये सही है, एक्स सही है, यही बस समझना है कि शादी उसकी वर्तमान आयु यानी कि एक्स उसकी शादी की आयु की 5/4 गुनी है, ये 5/4 गुनी है ना, बस यही जबरदस्ती कह रहा है सुशांत, हाँ सर हम जानते हैं, हाँ तो ये 5/4 गुनी है, यानी जिस जो गुनी बताता है उसमें नहीं करते,
जिसमें कमी है ये 5/4 गुनी है तो इसमें 5/4 से गुणा कर दो, ठीक है, बराबर कर दो। अब 4 पिछला कैलकुलेशन पिछला क्वेश्चन में ऐसे ही ना हुआ था, 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये 30 इधर आ जाएगा, -30 +30 हो जाएगा, 4x इधर हो जाएगा, x = 30, यानी क्या पुष्पा की उम्र 30 हो गई। पूछ क्या रहा है, पुत्र की आयु ज्ञात करे, तो पुत्र की आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है। बेटा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बेटा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है 1/10 गुनी है ना। तो 30 तो इनकी है पुष्पा की उम्र, इसकी 1/10 गुनी है, तो 1/10 से गुणा कर दो ना। 3 साल हो गए बच्चे का, ये गुणा करना मुझे लग रहा है नहीं समझ में आएगा, है ना, थोड़ा सा डाउट है, डाउट नहीं है विश्वजीत, तुमको डाउट है, कहाँ कहाँ डाउट है बताओ। देख रहे हो छोटा में सॉल्व हो गया, लेकिन डाउट आएगा इसमें। सुनो सुनो, हमें अब तुम लोग को एक रामबाण दे रहा है, कभी भी फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, उसको तुम नॉर्मल समझना, तुम इसको समझना ही मत 5/4, इसको तुम नॉर्मल नंबर समझना, 2 गुना 3 गुना, क्लियर है। इसको समझना ही मत कि ये 5 गुना 10 गुना है, ये मत समझना, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तराजू वाला तरीका क्या है कि जिधर कमी हो, तो अगर इस यहाँ पे कुछ भी रहता 10 गुना लिखा होता, ये 10 गुना होता, बोलता है कि जो है पुष्पा की उम्र अपने 6 साल पहले की उम्र की, शादी की उम्र की 10 गुनी है ना। मान लो अभी 12 साल के हो, मान लो उम्र 12 साल है, 6 साल पहले शादी हुई थी, तो 6 साल की उम्र रही होगी, कितनी गुनी रही होगी शादी की उम्र की, दुगनी। अभी 12 साल है, शादी की उम्र की दुगनी है। तो ध्यान बस यही देना है, इसको 5/4 ना पढ़ के तो मन ही मन 1-2 जो पढ़ना है पढ़ लेना, है ना। अब बताओ, ये कह रहा है कि अभी की उम्र शादी की उम्र की इतनी गुनी है, कुछ भी कितने भी गुने, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा ना। अभी की उम्र शादी की उम्र कितनी गुनी है भाई, कुछ भी गुनी है, 5/6 3/6, तो ये गुनी है ना। प्रेजेंट एज ज्यादा है, इसमें दिमाग लगाओ कि प्रेजेंट एज ज्यादा है, तो ये कुछ गुनी है, यानी ये ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा होता है उधर नहीं, जिधर कमी होती है उधर तराजू में ऐड करते हैं। तो ये 5/4 गुने, तो इसको 5/4 से गुणा कर देंगे, तब तराजू बराबर हो जाएगा, काम खत्म हो गया, सॉल्व किया, x 30 आया, और बेटा इसका 1/3 गुना था, 30 में 1/10 से गुणा कर दो, 3 हो गया, ठीक है। चलो समय तो 8 बजा ही दिए हम। एक्सरसाइज 11 का इक्वेशन अब तुम लोग बना के लाओगे। एक्सरसाइज 12 हम बताते हैं, पहला हो जाएगा, देखो तो पढ़ो तो, बता देते हम पहला। अच्छा चलो, आप लोग क्या करना बच्चा, इसमें जितना कर सकते हो करके आना अपनी मर्जी से। मिनिमम 10 11 12 13 14 4 एक्सरसाइज खत्म करके आओ, कम से कम हो जाएगा विश्वजीत। हाँ कम से कम 4 ट्राई करना, ना हो अलग बात है, लेकिन सब क्वेश्चन ट्राई करना। अब थोड़ा घमंड अपने अंदर लाओ, होगा क्यों नहीं। सेट प्रैक्टिस करो बच्चा लोग, तुम लोग कल करो तो, है ना, नहीं करोगे ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा।